जोहार। एक शायरी के साथ शुरुआत करना चाहेंगे। हम बार बार कहते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है इस देश में राजा कौरव हो या पांडव। क्या फ़र्क पड़ता है इस देश में राजा कौरव हो या पांडव। जनता तो बेचारी द्रौपदी है। अगर कौरव राजा हुए तो चीर हरण के काम आएगी। अगर कौरव राजा हुए तो चीर हरण के काम आएगी। अगर पांडव राजा हुए तो जुए में हार दी जाएगी। सेम कहानी, सेम कंडीशन झारखंड के साथ हो रहा है। 1932 के खतियान को एक फुटबॉल बना दिया गया है। फुटबॉल कोई इधर से मार रहा है, कोई उधर से मार रहा है, बॉल हो ही नहीं रहा है। सब एक दूसरे पे मारने पे लगे। ये उसको टारगेट करके मार रहा है, बीजेपी वाले इसको जेएमएम को टारगेट कर रहे हैं, जेएमएम वाले बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। ये चल रहा है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आखिर हुआ क्या। कल राज्यपाल ने जो 1932 का जो विधेयक था उसको वापस लौटा दिया। उन्हें वापस लौटाने का पूरा कारण में से 3 कारण बताया कि उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 का ये वायलेंस करता है। यानी अनुच्छेद 14, 15 और 16 का ये मतलब इसमें प्रभावी क्या बोलते भेदभाव करता है, ऐसा उन्होंने बताया है और उसको वापस कर दिया है। जिसमें से ज़्यादातर फोकस किया है उसमें 16 का अनुच्छेद 16 का 3 का। तो हम बताना चाहेंगे सबसे पहले कि अनुच्छेद 16 में आखिर 3 में है क्या। अनुच्छेद 16 के 3 में नियोजन से संबंधित है। उसमें कहता है कि किसी भी मतलब भारत के नागरिक को, किसी भी भारत के नागरिक को नियोजन में भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नियोजन में नागरिक को भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो नागरिक को कौन यहाँ भेदभाव कर रहा है? इसमें तो भेदभाव वाला विषय है ही नहीं झारखंड में। अगर ऐसा विषय है, नागरिक के साथ भेदभाव होता है, तो बिहार में आपका 90% लोग रिजर्व किया हुआ है सी और डी में, हरियाणा में किया हुआ है, उत्तराखंड में किया हुआ, 28 में 18 राज्य में किया हुआ है। तो अगर यहाँ वायलेंस हो रहा है, यहाँ अगर ये हो रहा है, तो वहाँ भी तो वायलेंस हो रहा है अनुच्छेद का। लेकिन वहाँ क्यों नहीं खारिज हुआ? वहाँ कैसे नीति बन गई? झारखंड में क्यों नहीं? झारखंड केवल बाबा जी का ढाबा। इसमें देखिए, सबसे पहले दोष तो जेएमएम का है। जेएमएम का दोष क्या है कि स्थानीय नीति और नियोजन नीति राज्य सूची का विषय है। 3 सूची होता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और ये स्थानीय नीति और नियोजन नीति राज्य सूची का विषय होता है। अब जब राज्य सूची का विषय है तो इनको तो वहाँ भेजना ही नहीं चाहिए था, केंद्र में भेजना ही नहीं चाहिए था। सबसे पहले तो इन्हीं ने गलत किया, इसी ने गलत किया। अब जब इसने भेज ही दिया था तो राज्यपाल महोदय को जो सलाहकार हैं, राज्यपाल महोदय का जो सलाहकार है, जो एडवोकेट जनरल हैं राजीव रंजन जी, वही राजीव रंजन जी है जो 2002 के डोमिसाइल नीति को इन्होंने ही जाके हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। वही राजीव रंजन एडवोकेट जनरल बने हुए। अब सलाहकार ये मूलतः बिहार के हैं, आरा के हैं। अब जो बिहार का, फिर से ध्यान से सुनिएगा, राजीव रंजन ये 2002 के डोमिसाइल नीति को इन्होंने ही चैलेंज किया था हाईकोर्ट में। और अभी यही चोर चुहाड़ आदमी यहाँ का सरकार का सलाहकार बना हुआ है, कानूनी सलाहकार बना हुआ है। अब जब सलाहकार ही बाहर का है, बाहरी है, तो वो कैसा सलाह देगा आप ही समझ सकते। जब 14, 15, 16 का जब यहाँ बात कर रहा है कि अनुच्छेद 14, 15, 16 का ये कानून उल्लंघन करता है, तो ऐसा कानून अन्य राज्यों में भी बना हुआ है। वहाँ क्यों नहीं हो रहा है? वहाँ खारिज क्यों नहीं हो रहा है? वहाँ वापस क्यों नहीं लौटाया जा रहा है? समझने वाला विषय है। तो ये गलत तरीके से, एकदम गलत तरीके से, राज्यपाल का, महामहिम राज्यपाल का इसमें कोई गलती नहीं है। जो सलाह देने वाला है, जो राज्य का जो सलाहकार है, वही गलत है, वही चोर है, वही चुहाड़ है। इसलिए ये चीज़ें फंस रही है। और जब यहाँ पर जब चल ही गया था तो उसमें 14, 15, 16 तक मेरे पास संविधान भी है। जब अगर वैसा बात है तो मैं पढ़ के बताता हूँ कि संविधान में क्या कहती है। संविधान में 14, 15, 16 देखिएगा। 14 कहता है विधि के समान समता। विधि के समान समता यानी राज्य भारत के क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समान समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो हम किसी को यहाँ से भगा नहीं रहे। विधि में हम भी कह रहे हैं कि हमारे सी और डी के नौकरियों में 90% रिजर्व किया जाए, जैसे अन्य राज्यों ने किया है, जैसे बिहार ने किया है, जैसे हरियाणा ने किया है, जैसे उत्तराखंड ने किया है। 95% या 10% बाहर के लोगों को छोड़ दिया जाए, ये तो हम भी कह रहे हैं। और जो हमारे ऑफिसर के पद है उसमें से 75% हमारे लिए रिजर्व कर दिया जाए और 25% खाली छोड़ दिया जाए। तो हम विधियों का तो हम उल्लंघन कर ही नहीं रहे। और यहाँ स्थानीय नीति का बात था और यहाँ नियोजन नीति को खारिज कर दिया गया है कि ये नियोजन नीति गलत है। हम नियोजन की तो अभी बात ही नहीं किए थे, ये तो स्थानीय नीति था, ये तो नियोजन का बात ही नहीं था। कहाँ से इनको, राज्यपाल महोदय को कहाँ से नियोजन पढ़ा दिया गया, हमें समझ ही नहीं आता। अब
15 का अनुच्छेद 15 कहता है कि जाति, धर्म, मूल, वंश या स्थान के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक है, हम कहाँ नागरिकों के साथ भेदभाव कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि 5%, 10% उसको भी दीजिए, बाहर के 90% हमारे लिए रिजर्व करिए, 10% ओपन छोड़िए, तो हम भेदभाव कहाँ कर रहे हैं? जैसे अन्य राज्यों ने किया है। अगर हम भेदभाव कर रहे हैं तो फिर अन्य राज्यों में ने भी किया है, वैसा बंगाल ने भी किया है, वैसा महाराष्ट्र ने भी किया है, वैसा गुजरात ने भी किया है, तो वो तो भेदभाव भी कर रहे हैं। फिर खाली केवल हम ही नहीं कर रहे। अब आगे का कॉलम कहता है, और इनमें साफ साफ शब्दों में स्पष्ट है कि जाति के आधार पर कहाँ कहाँ भेदभाव, दुकानों में, सार्वजनिक स्थानों में, भोजनालयों में, होटल में, सार्वजनिक मनोरंजन स्थानों में, कहीं नौकरियों में कहीं जिक्र नहीं है। उसके बाद आगे कहा है कि तालाबों में, कुओं में, स्नान घाट में, सड़कों में, सार्वजनिक समागम के स्थानों में, यहाँ भेदभाव नहीं कर सकते। नौकरियों में किन्हीं ने कहा। आगे का कॉलम है, आगे का अनुच्छेद 16 कहता है, अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, मतलब नियोजन में अवसर की समानता, मतलब इसमें सबको बराबर का मिलना चाहिए। इसमें कहता है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषय में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। नागरिकों के लिए, ध्यान से सुनिएगा, सभी नागरिकों के लिए समता होगी, लेकिन राज्य सरकार उसमें अपने स्थानीय निवासियों के लिए कानून बना सकती है और उसी के आधार पर वहाँ बनाना चाहिए। अब देखिए कैसे बनाया हम, अभी तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो गया, हम विभेद कर रहे हैं। इसमें कहता है कि बिहार के निवासी ही बनेंगे राज्य के प्रारंभिक स्कूल में शिक्षक। देखिए यहाँ भेदभाव हो रहा है, लेकिन किसी को वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, सब जगह हर राज्यों में। यहाँ देखिए, भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य का निवासी हो, बिहार राज्य का नियोजन है, उसमें विभेद है, उसमें विभेद किया गया है, सब में विभेद है। अब वही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का है, मतलब वहाँ टीचर का वैकेंसी का है, उसमें लिख देता है ओनली बिहार पीपल कैन अप्लाई। हम विभेद कर रहे हैं, हम विभेद पैदा कर रहे हैं, हम वायलेंस अनुच्छेद को कर रहे हैं? नहीं, सभी राज्यों ने किया। वहां तक तो बिहार में तो ये तक जारी कर दिया, अनुमंडल कार्यालय बक्सर का ये है, उसमें कह दिया है विषय है अन्य राज्यों के व्यक्ति और महिलाओं के बिहार राज्य के अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र निर्गत नहीं होने के संबंध में। अनुमंडल में जारी होता है ऐसा कि अन्य राज्य के लोग यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र नहीं बना पाए, इसमें बिहार निवासी होना ही अनिवार्य है। सब कहे, देखिए पूरा डॉक्यूमेंट है। छत्तीसगढ़ का है, वही कहता है केवल छत्तीसगढ़ के निवासी ही फॉर्म भर सकता है। हम कह रहे हैं मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश में सिर्फ मूल निवासियों को मिलेगी सरकारी नौकरी। हम कह रहे हैं मध्य प्रदेश का पटवारी का वैकेंसी निकला था, देखिए उसमें लिखा हुआ है अभ्यर्थी मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी होना चाहिए। हम विभेद कर रहे हैं, कैसे लौटा दी? देखिए झारखंड में जबकि यहाँ लिखा हुआ है, पूरा फॉर्म में लिखा हुआ है भारत का नागरिक होगा, या तो लिखा भी नहीं है कि झारखंड का निवासी होगा, यहाँ तो पूरा भारत का नागरिक लिखा हुआ है, जबकि अन्य राज्यों में केवल बिहार का निवासी, मध्य प्रदेश का निवासी, छत्तीसगढ़ का निवासी ऐसा लिखा हुआ है। और अब बात करते हैं कि हमारा तो नियोजन नीति का विषय ही नहीं था, नियोजन नीति नाम देके कैसे खारिज किया गया हमें समझ में नहीं आता है। अब जब हम स्थानीय की बात करते हैं तो स्थानीय देखिए, ये बिहार का स्थानीय है, जिसमें क्या क्या मांगा है देखिएगा, आप ही देखिए यहाँ भी मांगा है खतियान होना चाहिए, दान पत्र या भूमि संबंधी दस्तावेज। बिहार ने भी यह नियम बनाया है कि भूमि संबंधी दस्तावेज या खतियान के आधार पर स्थानीय बनेगा। जब अन्य राज्यों ने, हर राज्यों ने बनाया है, हम विभेद पैदा कर रहे हैं। हम कहाँ विभेद पैदा कर रहे हैं, हमें बताइए। अगर विभेद पैदा कर रहे हैं कि वहाँ पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, तो बिहार से मारपीट कर भगाया गया उमेश कुमार महतो को, क्या ये विभेद नहीं था? ये किसी को नहीं दिखता है? इसने कानून का उल्लंघन नहीं किया, इन्होंने अनुच्छेद 14, 15, 16 का उल्लंघन नहीं किया है, इन्होंने अनुच्छेद 16, 15, 16 का वायलेंस नहीं किया है, किया था बिहार ने, लेकिन उस पर कोई किसी के नज़र नहीं गया। जबकि ये एबिलिटी था इनके अंदर एबिलिटी था, ये 7वां रैंक लाए थे टीचर में, लेकिन इन पे सवाल नहीं खड़ा होता। ये झारखंड में ही क्यों? तो ये गलत है, सरासर गलत है। जिसने महामहिम राज्यपाल को, जिन्होंने ये दिया है, महामहिम राज्यपाल को जो ये सलाह दिया है कि ये इसको वायलेंस करता है, 14, 15, 16 का जो वायलेंस अनुच्छेद का वायलेंस करता है, ये पूरी तरह से गलत है। अब आप ही लोग डिसाइड कीजिए, आप ही लोग डिसीजन लीजिए, आप ही लोग निर्णय लीजिए कि ये गलत था या सही था। बाकी ये नियोजन का विषय नहीं था, ये पहले स्थानीय परिभाषित करने का विषय था, लेकिन स्थानीय को कैसे बरगला के, कैसे राज्यपाल महोदय को बरगला के और किस तरह से बता के इनको बताया गया कि ये गलत है, ये नियोजन ही गलत है। तो नियोजन का विषय कहाँ था? अभी तो स्थानीय का विषय था। जब स्थानीय बनता तब नियोजन का विषय था, लेकिन यहाँ कह दिया गया कि ये नियोजन नीति ही गलत है। तो आप समझिए, दिमाग लगाइए कि
इतना षड्यंत्र के तहत झारखंड को लूटने का, बर्बाद करने का षड्यंत्र चल रहा है। हमारा जो जितना भी वैकेंसी है सरकारी नौकरी में हो या प्राइवेट नौकरी में हो, सरकार तो कह दिया कि हम 75% यहाँ के स्थानीय को नौकरी देंगे, लेकिन 75% देंगे कैसे? जब तक यहाँ का परिभाषित नहीं रहेगा कि झारखंडी है कौन, तो कैसे नौकरी देगा? आज देखिए लटका हुआ है, वो भी लटका हुआ है, और इधर भी जितना भी है सरकारी नौकरी में 5 लाख पोस्ट है, जिसमें 3.5 लाख पोस्ट खाली है। क्यों लटका पड़ा है? क्योंकि यहाँ स्थानीय नीति और नियोजन नीति परिभाषित नहीं है। जब तक नीति नहीं रहेगा तो नियुक्ति कैसे होगा? और नियुक्ति के लिए स्थानीय नीति और नियोजन नीति दोनों होना अनिवार्य है। अब इसी के कारण से 3.5 लाख पोस्ट खाली है। इसी का कारण है यहाँ पर बेरोजगारी दर बढ़ रहा है, जो 12% से बढ़कर 18% हो गया है। यहाँ के छात्रों को नौकरी नहीं हो पा रहा है, ना प्राइवेट में ना सरकारी में। उसके बाद 15 से 20 लाख कम से कम प्राइवेट में नौकरियां हैं, वो भी स्थानीय को नहीं हो पा रहा है, स्थानीय नीति नियोजन नीति नहीं स्पष्ट होने के कारण। तो ये विषय है झारखंड को बर्बाद करने का। और ये राज्यपाल जो है, राज्यपाल एक सोने के पिंजरे में निवास करने वाला तोता है। ये केंद्र सरकार के बीजेपी के इशारे पे चल रही है। ये एकदम सीधे स्पष्ट तौर पे कहेंगे कि बीजेपी का षड्यंत्र पूरी तरह से विफल षड्यंत्र है कि इसको पास नहीं करने दिया जाए, किसी तरह से लटकाया रखा जाए, ताकि यहाँ पर जो सत्तारूढ़ की सरकारें हैं वो बदनाम हो और फिर से हमारी सत्ता कायम हो। तो आप लोग दिमाग लगाइए कि कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है। फिर अगले टाइम में आएंगे फिर एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। जोहार। जय झारखंड।